फैक्ट्री की छत पे गोल सा दिखने वाला ये चीज क्यों लगाया जाता है और यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो कौन सा है? क्या स्पेस स्टेशन में रहने वाले साइंटिस्ट अपने ही यूरिन को फिल्टर करके पीते हैं? और अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान थे? तो इस वीडियो में ऐसे ही बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो कौन सा है? बेबी शार्क डांस यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो है, जिस पर अभी के टाइम पर 16.5 बिलियन के लगभग व्यूज हैं। ये एक राइमिंग वीडियो है जो कि किड्स के लिए बनाया जाता है ताकि प्री नर्सरी स्टूडेंट इसको देख करके राइमिंग सीख सके। ये वीडियो 2016 में पिंग फोंग नाम के चैनल पर अपलोड किया गया था और इस वीडियो पे अभी के टाइम पर 16 बिलियन के लगभग व्यूज है। 16 बिलियन व्यूज आपको सुनने में कम लग रहा होगा, लेकिन जब डेटा के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा है। पूरे धरती पर ह्यूमन की पॉपुलेशन 8 बिलियन के लगभग है और इस वीडियो को 16 बिलियन लोगों ने देखा है, यानी कि इंसानों की पॉपुलेशन से 2 गुना ज्यादा इस वीडियो पर व्यूज है। नंबर 11, क्या स्पेस स्टेशन में रहने वाले साइंटिस्ट अपना ही यूरिन फिल्टर करके पीते हैं? जो भी लोग स्पेस स्टेशन में रहते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है और स्पेस स्टेशन में रहना बहुत ही मुश्किल टास्क में से एक है, क्योंकि ग्रेविटी ना होने की वजह से स्पेस में डेली लाइफ के टास्क पूरा करना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है और स्पेस स्टेशन में पानी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आपको ये बात जानकर के शौक लगेगा कि स्पेस स्टेशन में बहुत ही एडवांस वाटर फिल्टर लगे होते हैं जो कि हवा में मौजूद नमी और एस्ट्रोनॉट के यूरिन को फिल्टर करके पीने लायक बना देता है, जिसको कि स्पेस स्टेशन में रहने वाले लोग पीते हैं। नंबर 10, अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन में ऐसा क्या चीज था जिसकी वजह से वो सबसे इंटेलिजेंट इंसान थे? आइंस्टीन का ब्रेन एक नॉर्मल इंसान से भी छोटा था। जहां पर एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन 1400 ग्राम के लगभग होता है, वहीं पर आइंस्टीन का ब्रेन 1250 ग्राम के लगभग था। लेकिन आइंस्टीन के ब्रेन में कई ऐसी न्यूरोसेल्स थी जो कि नॉर्मल लोगों में नहीं होती है, जिसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन का ब्रेन दुनिया का सबसे शानदार ब्रेन में से एक था। नंबर 9, नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिट्री रखने वाला देश है। एक अनऑफिशियल डेटा के हिसाब से नॉर्थ कोरिया में 70 लाख से ज्यादा सोल्जर हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री को एक कंपलसरी जॉब माना जाता है जो कि हर सिविलियन को करना अनिवार्य होता है। यानी कि जो भी लोग नॉर्थ कोरिया में रहते हैं वो लोग अपनी लाइफ में एक बार आर्मी में जरूर सर्विस करते हैं। नंबर 8, आप अभी इस फोटो में जिन लोगों को देख रहे हो ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि ये तीनों बहुत ही बड़े बंदे हैं। इन्होंने यूट्यूब को बनाया हुआ है, हाँ वही यूट्यूब जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हो। इनका नाम है चाड हल्ले, स्टीव चेंस और जावेद करीम और ये तीनों लोग बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। ये तीनों लोग पहले पेपाल में काम करते थे और वहाँ पर दोस्त थे और उन्होंने बाद में साथ मिलकर के यूट्यूब को भी बनाया हुआ है। नंबर 7, एक ऐसी जगह जहाँ पर सबसे ज्यादा फोटो क्लिक्स किया जाता है। इंस्टाग्राम या फिर किसी और सोशल मीडिया पर आपने ऐसा देखा होगा जिस पर लोकेशन टैग होता है, इसको जियो टैग कहा जाता है। ये चीज ये बताता है कि ये फोटो कहाँ पर क्लिक किया गया है या फिर कहाँ पर रह करके अपलोड किया गया है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से लंदन के पास सबसे ज्यादा जियो टैग का रिकॉर्ड है। इससे पहले सबसे ज्यादा जियो टैग लॉस एंजलिस सिटी को मिला हुआ है। क्या आपको ये फैक्ट्स पहले पता था? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 6, आपने इस टाइप के जेब्रा जरूर देखा होगा जिसके पूरे बॉडी पर व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स बने होते हैं, लेकिन पहले के टाइम पर जेब्रा की एक ऐसी भी रेयर स्पीशीज जो कि जेब्रा से बिल्कुल ही अलग दिखाई देते थे। कई रिसर्च से ये पता चला है कि क्वाका जो कि जेब्रा का एक सब स्पीशीज है जो कि बिल्कुल जेब्रा की तरह ही दिखता है, लेकिन इसके पूरे बॉडी पर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स नहीं होते, बल्कि इसके गर्दन और सिर पर ही ऐसे व्हाइट एंड ब्लैक धारियां बनी होती हैं। और अभी के टाइम पर ये स्पीशीज पूरी तरीके से एक्सटेंड हो चुकी है और सिर्फ जेब्रा ही बचा हुआ है। नंबर 6, एक ऐसा एनिमल जिसके टंग्स ब्लू होते हैं। जिराफ एक ऐसा एनिमल है जिसके टंग्स ब्लू या वायलेट कलर के होते हैं और इसके जीभ का साइज 12 से 15 इंच तक होता है, जो कि अपना ज्यादातर समय पेट से पत्ते खाने में यूज करता है और ये हर टाइम पत्ते खाने के लिए अपने टंग को बाहर निकाला रहता है, जिसकी वजह से जिराफ का टंग हर टाइम सन के लाइट में होता है और जहाँ पर जिराफ पाए जाते हैं उन जगहों पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है और वायलेट कलर एक सन स्क्रीन की तरह काम करता है, जिसकी वजह से एवोल्यूशन के टाइम से ही जिराफ के टंग्स का कलर वायलेट होता है। नंबर 4, क्या हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लोहे को भी डाइजेस्ट कर सकता है? प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए तो ये बात लगभग सही है। हमारे इंटेस्टाइन में एक लिक्विड होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लिक्विड होता है जो किसी भी ब्लेड या फिर आयरन को डैमेज कर सकता है, लेकिन ये पूरे आयरन को नहीं बल्कि कुछ मेटल्स के पीस को भी खराब कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी एसिड की वजह से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर की लेयर हर 3 से 4 दिन में चेंज होती रहती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद ये एसिड हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज कर सकती है। नंबर 3, जब भी आप घोड़े और डंकी को देखते होंगे तब आप इनको अलग अलग समझते होंगे, क्योंकि हॉर्स बहुत ही स्पीड से दौड़ने वाला है और वहीं पर डंकी बहुत ही स्लो एनिमल है। लेकिन आप ये फैक्ट सुन करके एकदम शॉक हो जाएंगे कि हॉर्स, डंकी और जेब्रा तीनों एक ही फैमिली के स्पीशीज से आते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से ये तीनों एनिमल इक्विड स्पीशीज से रिलेटेड हैं, लेकिन बहुत टाइम तक इनको एक ही काम करने के लिए यूज किया जाने लगा था, जैसे कि हॉर्स को लंबी रेस के लिए, जबकि डंकी को सिर्फ सामान ढोने के लिए ही यूज किया जाता था, जिसकी वजह से सभी एनिमल अपने ही काम में एक्सपर्ट हो गए। इसीलिए तीनों एनिमल एक ही फैमिली से रिलेटेड होने के बाद भी इतने अलग क्वालिटी रखते हैं। नंबर 2, अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हैं
तो आप अपनी पूरी लाइफ में कभी भी कार में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में ज्यादातर लोग अपने ट्रेवल करने के लिए साइकिल या फिर मोटरसाइकिल का यूज करते हैं। और नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट का एक रूल है कि कोई भी नॉर्मल इंसान कार नहीं खरीद सकता है। कार सिर्फ वहाँ के बड़े लेवल के ऑफिसर ही ऑन कर सकते हैं। और आपने इंटरनेट पर यह भी देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया के रोड बहुत ही ज्यादा खाली होते हैं। उसका रीजन यही है कि यहाँ पर लोगों के पास कार ही नहीं है। और ये पूरी चांस है कि अगर आप नॉर्थ कोरिया में पैदा होते हैं तो अपनी पूरी लाइफ में आप कभी भी अपनी कार में नहीं बैठ सकते हैं। फैक्ट्री की छत पे ये गोल चीज क्यों लगी होती है और इसका क्या ही रीजन होता है? आपने भी बहुत सारी फैक्ट्रीज पर देखा होगा कि उनके बिल्डिंग के टॉप पर ऐसी चीज लगी होती है जिनको कि टर्बो वेंटिलेटर कहा जाता है, जो हर समय घूमती रहती है। आखिर इसको फैक्ट्री की छत के ऊपर ही लगाया क्यों जाता है? और इसको बहुत ही खास रीजन की वजह से बिल्डिंग के रूफ्स पर लगाए जाते हैं। इसका मेन रीजन होता है कि फैक्ट्री के अंदर के मॉइस्चराइजर को बाहर निकाल दे ताकि रूम ड्राई रहे। और ऐसे करने से कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। अगर रूम ड्राई रहेगा तो उसमें सीलन का डर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से फैक्ट्री में रखे सामान बहुत ही लंबे टाइम तक चल सकते हैं। इन्हीं सभी रीजन की वजह से फैक्ट्री की छतों पर ये टर्बो वेंटिलेटर लगाया जाता है। तो भाइयों, वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको और फैक्ट की वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।